हेलो, दिस इज एडवोकेट हिमांशु शाह एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रॉब्लम क्या फेस कर सकते हैं आप कोर्ट मैरिज करने के बाद? बेसिकली जब होती हैं तो उनका मेन कारण क्या होता है? प्रॉब्लम का मेन कारण यही होता है कि एक तो जो चीज़ बताई जाती है वो लोग नहीं करते। दूसरा, प्रॉब्लम अपने आप भी क्रिएट होती है। जैसे कि मेरे पास एक कॉलर का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि सर शादी करने के बाद तो 3 महीने किसी ने उनसे कहा है कि आपको छुप के रहना पड़ेगा। तो भाई 3 महीने के अंदर तो एफआईआर कंफर्म हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या करा आपने? वो स्टुपिडिटी करी कि प्रॉब्लम अपने ऊपर खुद ही कंफर्म कर ली। देखिए, प्रॉब्लम, अगर आप, पहली बात तो ये है कि अगर आप तरीके से कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन या कुछ भी आप अगर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं, उम्र, जैसे बहुत से कॉलर्स कॉल करते हैं कि सर उम्र अभी 18 पूरी नहीं, मैं बढ़वा लूँ इसे। तो करवा दोगे, हो जाएगी। कोई कहता है कि जी मेरी शादी हुई है, सर बिना बताए कर लूँ, हो जाएगी। तो क्लियर कट ना है, ऐसे काम आप बिल्कुल ना करें। यही वो काम है जो प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। आपकी उम्र पूरी है, आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आप किसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे घर वाले ही हैं, प्रेशराइज करते हैं, आप आ जाइए, थाने जाते हैं, एफआईआर कराने की कोशिश करते हैं, पैसे लेके भाग गए। अब जब उम्र दोनों की पूरी होती है तो एक एलिगेशन ये लगता है कि जी आपके पैसे लेके भाग गए घर से, अब उसमें क्या करें? तो सबसे पहले जब आप कोर्ट मैरिज करने के लिए आ रहे हैं, चाहे यहाँ पर आ रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी के पास भी जा रहे हैं, तो जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिले, पहले तो आप ये ज़रूर देखेंगे जो सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। पूरी जांच कर लें उसके। अगर सर्टिफिकेट आपको मिल गया, मैरिज भी ढंग से हो गई, सर्टिफिकेट भी है, तो तुरंत घर वालों को इन्फॉर्म भी करें। घर वालों को बताएं। घर वालों को अगर बताएंगे तो जो प्रॉब्लम है उसके 90% चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है जब घर वालों को बताते नहीं हैं कि जी हमारा नंबर ट्रेस हो जाएगा, हमको पकड़ लेंगे। अरे इतनी जल्दी थोड़ी नंबर ट्रेस करने के लिए कोई बैठा है कि वो बता सर्विलेंस पे लगा के तुम्हारे नंबर चेक करेगा कि जी कहाँ पर है, कौन सी जगह बैठा है। दूसरे स्टेट की पुलिस है, आप किसी और स्टेट में जाके अगर कर रहे हो तो इतनी जल्दी थोड़ी वहाँ से लेके निकल लेती है। टाइम लगता है 1-2 दिन का, उसके बाद ही निकलेगी। 24 घंटे 48 घंटे में मिसिंग कंप्लेन भी होती है, तभी जाएगी ना, एकदम थोड़ी जाएगी। और आप बताओगे ही नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ ही करके रखोगे, थाने में घर वाले जाएंगे, पुलिस वाले भी फ़ोन करके देखेंगे। अब फिर आपका नंबर, आपका जो नंबर है अगर वो बंद मिलेगा तो क्या करेगी पुलिस? एफआईआर तो लिखेगी ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तो लिखी जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। और जब ऐसे उनको सर्कमस्टांसेस दिखाई देंगे, वही नंबर ही स्विच ऑफ है, दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो वही क्या, वही बेवकूफ़ी वाली बात की, आदमी कहे कि 3 नहीं, आपको जो है 3 महीने लग रहना, 30 दिन लग रहना, छुप कर रहना, ये करना, तब तक तो एफआईआर हो जाएगी, कोर्ट में मैटर चला जाएगा, चार्जशीट भी फाइल हो जाए। ब्यासी होगी तो और भी दिक्कत है, अगर कुछ ज़्यादा अकलमंदी करी कुछ दिनों बाद। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जो खुद ही बनाई जाती हैं, खुद ही बनाते हैं अपनी समझदारी से। बताएंगे नहीं, फ़ोन नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, डर लग रहा है, सर फ़ोन आ गया, मेरे पास तो फ़ोन आ गया था, पुलिस वाले ने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन ही बंद कर दिया। क्या मतलब इस चीज़ से? भाई वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पुलिस वालों को काम है, उनके पास कंप्लेन आई है तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप पुलिस वालों से उनका व्हाट्सएप नंबर मांगिए, भेज दीजिए। हो सकता है उसके बाद वो ज़रूरत ही ना पड़े आपको बुलाए ना। फिर भी अगर बुला रहे हैं तो आप जाके जो उनके सुपीरियर ऑफिसर हैं वहाँ पे जाके स्टेटमेंट करा दें, किसी एडवोकेट को साथ में लेके जाएं, वहाँ स्टेटमेंट करा दें, वो भी प्रोसीजर है। आप लड़की के एसएसपी के पास भी जा सकते हैं, वहाँ पे जाके भी आप प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन लेनी है, एसएसपी भी आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, आप वहाँ पे जाके भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट की जाती हैं। अब किसी ने झूठा एलिगेशन लगा दिया कि भाई ये तो पैसे लेके चलेगी, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें घर वालों को बतानी पड़ती हैं कि कोई कह रहा है जी 5 लाख 7 लाख रुपए लेके चलेगी, भाग गई, 7 लाख रुपए घर में आए कैसे? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कोर्ट के ट्रायल का पार्ट है कि 7 लाख रुपए घर में उस वक्त थे, क्यों आए, कहाँ से निकाले थे, किसने दिए थे, जिसने दिए थे उसके पास कहाँ से आए, जो वो लेके भाग गई। ये नहीं बोल दो कि जब 7 लाख रुपए गए और 12 लाख रुपए लेके कोई चला गया, होगा काम। वो बताना पड़ता है कि जी वहाँ उतने पैसे कहाँ से निकाल के लाए थे, 12 लाख रुपए का कैश, 3 लाख रुपए का कैश, 4 लाख रुपए का कैश, मैं कह रहा हूँ लाख रुपए का कैश आपके पास आया कहाँ से था। वही सारी, ये तो ट्रायल का पार्ट है, तो फिर चलता है।
तो मतलब उसके लिए भी आपको एक रीज़नेबल जवाब देना पड़ता है उनके घर वालों को, लेकिन आदमी डरता है भी। लेकिन जो एफआईआर होनी थी वो तो हो ही गई, क्योंकि पैसे लेके भाग गए, तो ट्रायल तो बाद में होगा। आप उसकी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट की इन्हें पावर है कि वो एफआईआर जो है वो क्रैश कर सकती हैं अगर गलत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। तो अगर एफआईआर के अंदर कोई भी ऐसा कंक्रीट प्रूफ या एविडेंस नहीं है जिसमें एफआईआर लिखी गई है, वो क्वेश्चन भी हो सकती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को, एक तो जब आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उससे बिल्कुल भी डरे नहीं। आपकी अगर एज पूरी है, आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, और जो जो आपसे डिटेल्स ली गई हैं, पहले से कोई शादीशुदा नहीं है, कोई प्राइवेट रिलेशनशिप में नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ना डरें, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। और जो सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है आप उसे आराम से शो करें। बस हाँ ये है कि जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो जेन्युइन होना चाहिए। इसके लिए आप 1 से 2 से 3 से 4 से जितने भी एडवोकेट से, जिनसे भी बात, और एडवोकेट से कराएं, वो ज़्यादा बेटर है। ये नहीं कि जहाँ पे होता है पैसे बचाने के लिए वहाँ पे चले जाएं, बाहर खड़े हों, कोई आदमी आया, हाँ जी बताओ कोर्ट मैरिज करनी है, वो अंदर ले जाए, 2 मिनट में सर्टिफिकेट बनाया, आपको दे दिया, आप सोचे कि मेरे तो कोर्ट मैरिज हो गया। नहीं, रिस्पॉन्सिबल बंदे से बात करें, जो कोई एडवोकेट हो, कोई भी एडवोकेट हो, किसी से भी बात करें, आपको जिससे अच्छा लगता हो आप उससे बात करें, उससे कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जान लें, सोच लें, समझ लें क्या मिलता है, कैसे मिलता है, सर्टिफिकेट कैसा होता है, उसके बाद करें। क्योंकि जो सर्टिफिकेट है उसकी जेन्युइनिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। स्टैम्प पेपर पे लोग सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं कि हम गए थे जी वहाँ पे, स्टैम्प पेपर पे 15,000 ले लिए, 20,000 ले लिए, स्टैम्प पेपर पे 10 रुपये के कि मैरिज एग्रीमेंट बना के पकड़ा दिया। क्या मतलब उसका? कुछ नहीं है। घर वालों को भेजोगे तो घर वालों और जोर शोर से शुरू कर देंगे कि जी इनका तो सर्टिफिकेट फर्जी है। फर्जी काम है, किसी ने बताया तो पकड़ के लेकर आएंगे, सर्टिफिकेट फाड़ेंगे, शादी तो कहीं हुई नहीं, तो उसका क्या मतलब बनता है? तो कंसल्ट करें, बिल्कुल करें, जिस एडवोकेट से करना चाहें उससे करें। अगर आप दिल्ली और गाज़ियाबाद से करना चाहते हैं कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है अगर दिल्ली और गाज़ियाबाद से आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो, चाहे आप कहीं के भी हैं, सेम धर्म से बिलोंग करते हैं, दोनों हिंदू हैं, दोनों मुस्लिम हैं, दोनों सिख हैं। अगर दोनों सेम धर्म से बिलोंग करते हैं तो मैरिज और रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं सेम डे, 1-2 दिन में, दिल्ली में 2 दिन में होता है, गाज़ियाबाद में सेम डे हो जाती है। तो आप सेम डे अगर करना चाहते हैं तो आप हमें पर नंबर दिया गया है, आप हमें कॉल करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है। जो भी करें सही से करें, प्रॉब्लम को बढ़ाएं नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।